हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए अपना पुराना वाला वीडियो कंप्लीट करने के लिए आया हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को इस वाली सीरीज तक कंप्लीट करके बताया था कि आप लोग कैसे शॉर्टकट ट्रिक से नाम लिख सकते हैं। ला हफ्ता वरना रे, उससे आयरन रॉड से पिटाई और होगी। इसके बाद हमारी ये अगली एक्टिनियम सीरीज है बच्चों। तो एक्टिनियम सीरीज में हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया है, देखिए यहाँ पर लेंथेनम के बाद में लेंथेनॉइड्स इधर आ जाते हैं नीचे। 4F सीरीज एक्टिनियम 89 के बाद फिर से 14 एलिमेंट्स नीचे आ जाते हैं, उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। पहले आप इस सीरीज में आगे देख लीजिए जो एलिमेंट कैसे लिखे जाने हैं। ये हमारी 7th पीरियड के एलिमेंट्स हैं। रदरफोर्ड डूबा सी में, रदरफोर्ड डूबा सी में बहुत हंसा, बहुत हंसा। मैं धर्म पर रोऊं क्यों नहीं, मैं धर्म पर रोऊं क्यों नहीं, क्यों नहीं। फ्रांस मॉस्को लाइव टेलीकास्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए एक बार फिर से, रदरफोर्ड डूबा सी में बहुत हंसा, मैं धर्म पर रोऊं क्यों नहीं, फ्रांस मॉस्को लाइव टेलीकास्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी 14 एलिमेंट्स जो हमारे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के आए हैं, इसके लिए जो लर्निंग हम लोगों ने बनाई है निमोनिक, सिनेमा पर, सी फॉर सिनेमा, सिनेमा पर नदिया प्रेम की समाई यूं। आप इसको लिख लीजिएगा वर्ड्स में। सिनेमा पर नदिया प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ अरे तुम्हें याद कर लूं। ये कर साइलेंट रहेगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सिनेमा पर नदिया प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, दिल हुआ अरे तुम्हें याद कर लूं। तो कर साइलेंट हो जाएगा, कर लूं हो जाएगा। इसके बाद अगली जो 5F सीरीज है उसके एलिमेंट्स के लिए जो न्यूमेरिक है, थोड़ा पापड़ यूं नापो। पापड़ होता है ना, गोल गोल पापड़, वो भी छोटे बड़े आते हैं, तो उसको भी नापना है। थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नॉनवेज लेकर आओ। एक बार फिर देखिए, थोड़ा पापड़ यूं नापो, थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नॉनवेज लेकर आओ। तो इस तरह से आप इस 5F एलिमेंट्स हो गए जिसमें पीरियोडिक टेबल में हम लोग इसको लर्न करते हैं, और इस तरह से हम लोग सारे 118 एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1 2 3 बार इसको लिख लिख के फिर आपको आ जाएगा ये अच्छी तरह से। तो अब थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर मैंने कुछ रेड लाइन्स बनाई है। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये रेड लाइन से जो बनाए हुए हैं, टिक लगाए हुए हैं, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं। ये सब मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स मतलब जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इधर से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमियम, आयोडीन, ये सारे के सारे एक्टिव नॉन मेटल्स हैं। दे आर नोन एज द एक्टिव नॉन मेटल्स। इधर आ जाइए आप, गैलियम, इंडियम, टिन, हेलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, ये सारे के सारे पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ट्रांजिशन से ही आगे बढ़े हुए आते हैं नॉन मेटल कैटेगरी में, लेकिन पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इनको। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गई बच्चों, जिसमें मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पूरा लर्न करने का तरीका बताया था। 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज पिछले वीडियो में बताई थी। आज आप लोगों को 7D सीरीज बताई मैंने पूरी लर्न करने का तरीका, और 4F सीरीज लेंथेनॉइड्स, 5F सीरीज एक्टिनॉइड्स, इसको भी आप लोगों को लर्न करने का तरीका बताया। तो आज का ये वीडियो बहुत आप लोगों को काम देगा।
इसको आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, जो मैंने बोला है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्टिविटी सीरीज यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की सीरीज का शॉर्ट ट्रिक क्या होती है उसकी, उसे कैसे लर्न करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। निमोनिक को देखिएगा, जब लोग खाना खा लेते हैं ना, मोटे हो जाते हैं खाना खा खा के, तो खाना खाने वाले जो लोग होते हैं उनको खाने में बहुत मजा आता है, खाते जाते खाते जाते खाते जाते, सुनते ही नहीं है वो किसी की। तो उनके लिए टेंस क्या बना, खाना खाया मजा आया जी, फिर कोई नहीं सुनता, खाते रहते हैं। पेट हाय क्यों है आगे आया, जब पेट निकल आता है तो कहते हैं पेट क्यों निकल आया आगे, पता लगाओ, इसका पता लगाओ, फिर डाइटिंग करते हैं। तो आपका टेंस क्या बन रहा है पूरा देखिएगा, खाना खाया मजा आया जी, फिर कोई नहीं सुनता, पेट हाय क्यों है आगे आया, पता लगाओ। अब खा पोटेशियम हो गया, ना सोडियम हो गया, खाया Ca, मजा Mg, आया Al, एल्यूमिनियम G, Zn जिंक, Fe आयरन हो गया, कोई कोबाल्ट, नहीं निकेल, सुनता टिन, पेट Pb, हाई Hg। देखिए H जो है केवल एक नॉन मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करने की वजह से यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। क्यों कॉपर है, Hg मरकरी, आगे सिल्वर, आया Au गोल्ड, पता लगाओ प्लैटिनम। तो ये जो मैंने आपको बताई है ये एक जनरल एक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की। इसके अलावा एक एक्टिविटी सीरीज और बताऊंगा जिसमें आप लोगों को और कुछ मेटल्स इंक्लूड करके वो मैं आप लोगों को कैसे लर्न करना है उसको दिखा बच्चों। ये अब मैं आपके सामने जो टेबल प्रेजेंट कर रहा हूँ ये भी एक एक्टिविटी सीरीज है पूरी, लेकिन इसमें मैंने कुछ एलिमेंट और ऐड करवा दिए। जैसे कि एलिमेंट हमारा कौन सा ऐड हो गया, आप लोग देखिए बेरियम ऐड हो गया, बेरियम के बाद इसमें आप लोगों ने देखा क्रोमियम ऐड हो गया, ठीक है। क्रोमियम के बाद आपने मैग्नीज ऐड हो गया, ठीक है। मैग्नीज के बाद कैडमियम ऐड हो गया। पिछली टेबल में ये सारे एलिमेंट नहीं लिए गए थे, इस बार हम लोगों ने इनको इंक्लूड किया है। क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि ये एक ज्यादा एडवांस एक्टिविटी सीरीज है। इसमें आप लोगों को देखना है कि ये जो एलिमेंट है हमारे पोटेशियम से लेके कैल्शियम तक ये वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं, मैग्नीशियम से लेके आयरन तक ये एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं, आयरन के बाद आप इधर आ जाएंगे ये लोग भी एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट है हमारे एंटीमनी से लेके प्लैटिनम तक ये सब नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो अब इनको लर्न करने का तरीका क्या सोचा गया है कि क्या नाले में बेरियम के साथ कैल्शियम भी था, तो क्या पोटेशियम, नाले में Na बेरियम के साथ, बेरियम के तो Ba, साथ Sr स्ट्रोंशियम देखिए ऐड हुआ है, साथ कैल्शियम भी था तो Ca लग गया इसमें। मैगी और मैग्नीज एक जैसे करोड़ों का फायदा कराते हैं, मैगी Mg और Al, मैग्नीज Mn जैसे Zn, करोड़ों का Cr, फायदा कराते हैं Fe। तो मैग्नीज, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम एंड आयरन, ये सब हमारे एसिड से रिएक्ट करने वाले मेटल्स हैं। ये हमारे पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम ये वाटर से रिएक्ट करने वाले मेटल्स हैं। इधर आ जाइए कैल्शियम, कैल्शियम को निकाल कर टिन और लेड को रखते हैं, इसमें फायदा कराते हैं कि आगे आएंगे, कैल्शियम को निकाल कर टिन और लेड को रखते हैं। पूरा टेंस पढ़ेंगे, मैगी और मैग्नीज एक जैसे करोड़ों का फायदा कराते हैं, कैल्शियम को निकालकर मतलब हटाकर निकालकर टिन और लेड को रखते हैं। तो कैल्शियम यहाँ पर कैडमियम है, कैडमियम को निकालकर टिन और लेड को रखते हैं। तो कैडमियम हमारा Cd हो गया, निकालकर Ni, टिन Sn, लेड Pb, और फिर इसके बाद लेड के बाद आपको हाइड्रोजन दिखाना है। ये हाइड्रोजन मैंने बताया था आपको, ये केवल इंक्लूड किया गया है रिएक्टिविटी और मतलब बीच में नॉन रिएक्टिव के जस्ट पहले इंक्लूड किया गया इसको। इसके बाद नॉन रिएक्टिव मेटल्स में सब बिस्कुट से कॉपर क्यों हटाएं जब चांदी, सोना और प्लेटिनम भी है। सब बिस्किट से कॉपर क्यों हटाएं जब चांदी, सोना और प्लेटिनम भी है। तो सब मतलब Sb एंटीमनी, बिस्किट से Bi, कॉपर Cu, हटाएं Hg, चांदी मतलब सिल्वर Ag हो गया, सोना Au गोल्ड हो गया, प्लेटिनम Pt। तो ये हमारे जो बॉक्स में है ये नॉन रिएक्टिव है। Mg से लेके
लेड तक ये सारे के सारे एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं और पोटेशियम से लेके कैल्शियम तक ये लोग वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये एडवांस एक्टिविटी सीरीज में लिख सकते हैं यहाँ पर एडवांस्ड एक्टिविटी सीरीज। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको भी आप लोगों को लर्न करना चाहिए क्योंकि ये और ज्यादा फायदा करेगी। इसके पहले वाली तो आनी ही चाहिए, वो तो मस्त है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आऊंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के थ्रू नॉमेनक्लेचर किया गया कंपाउंड्स का। तो क्यों किया गया नॉमेनक्लेचर, कहाँ से सिस्टम आया, ये क्या नीड हो गई हम लोगों को नॉमेनक्लेचर करने की, इसके रूल्स क्या हैं, आप हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना सीख जाएंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।